दोस्तों नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है, मिमिया रहा है। मसूद अजहर छाती पीट पीट कर रो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर पूरी पिक्चर क्या है, आगे का क्या प्लानिंग है, प्रधानमंत्री मोदी ने आगे की क्या रणनीति गणित बनाई है, अंदर की खबर लेकर आए हैं। आज हमारे साथ प्रधान संपादक सुनील राउत जी हैं। सर बहुत स्वागत है जी। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान मिमिया रहा है, गीदड़ भभकी दे रहा है, लेकिन ये तो ट्रेलर है सर, पूरी पिक्चर क्या है? नहीं, पाकिस्तान को जो आधी रात को भारत ने जो सरप्राइज दिया है ना, उस सरप्राइज उसका ध्यान तो पूरा मॉक ड्रिल पे था। हाँ। ये भैया भारत मॉक ड्रिल करने वाला है, मॉक ड्रिल चल रहा है, इधर पूरी सेना वो बॉर्डर पे, उसको लगा युद्ध होने वाला है, भारत तो युद्ध छेड़ देगा। वो यूएन गया कि भाई साहब युद्ध करने वाला है, यूएनएससी में भी फटकार पड़ गई। वहां पे बंद कमरे में ऐसी कुटाई हुई है पाकिस्तान की, उसको लपेट लपेट के पूछा गया कि भैया एलईटी है कि नहीं है तुम्हारे यहाँ, लश्कर तैयबा है कि नहीं, ये बताओ। नाम धर्म पूछकर वहां क्यों मारा, किसने मारा, ये बताओ। तो वहां से तो वो लपेट के उसी दिन वापस आ गया, सदमे में था। अब वो सदमा पूरा हो नहीं पाया कि रात में पेल दिए गए फिर, और घुस के मारा है घर में भारत में। और देखिए ये बहुत बड़ा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कल्पना से परे सजा देंगे, तो क्या ये खत्म हो गया सब? नहीं, ये सिर्फ ट्रेलर था नीतीश, ट्रेलर। पूरी पिक्चर अभी बाकी है। कैसे, क्या बड़ा होने वाला है, क्या भारत करने वाला है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश के सेना के पूर्व सेना प्रमुख और जो स्टाफ ऑफ आर्मी रहे हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो रहे हैं, उनका ट्वीट है। नरवणे साहब, उन्होंने ट्वीट किया है, एक्स पर पोस्ट किया, और उन्होंने कहा कि पिक्चर अभी बाकी है। सिर्फ एक लाइन लिखी उन्होंने पाकिस्तान के लिए, पिक्चर अभी बाकी है। तो अगर नरवणे साहब ये लिख रहे हैं पिक्चर अभी बाकी है, तो इसका मतलब पिक्चर तो बाकी है अभी। मनोज मुकुंद नरवणे, यस। अब नरवणे साहब अगर ये लिख रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, तो पिक्चर तो बाकी है। तो पिक्चर में होने क्या वाला है? ये तो 25 मिनट का ट्रेलर था। 25 मिनट में पाकिस्तान को वो तबाही का मंजर दिखाया है जो वहां से तस्वीरें सामने आई है। पहले तो आधी रात को पाकिस्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि नहीं जी, वो तो एक बच्चा और 2 खवातीनें मारी गई है, 3 लोग हमारे मरे जी, और आए थे और चले गए हैं, हमने भी उनके 3 राफेल मार गिराए हैं। मतलब झूठ का वो देखिए, उनकी हिम्मत देखिए, ताकत देखिए, कह रहे कि राफेल मार गिराए हमने। सर सवाल ये है कि ट्रेलर में तो मसूद अजहर बेचारा रो रहा है, जब पिक्चर रिलीज होगी तब क्या होगा? हाँ, ये उनको समझ में नहीं आ रहा। ये जो पाकिस्तान झूठ बोल रहा था और कह रहा था ये 3 बच्चे मारे, अब मसूद का खानदान कैसे खत्म हो गया? फिर बाद में शाम को आया पाकिस्तान, कह रहा नहीं जी 26 लोग मारे गए हमारे। वो 26 भी गलत आंकड़ा बता रहा है। और बेशर्मी की इंतहा देखिए, वहां यूएनएससी में लताड़ा गया है इसको, और ये आतंकियों की कब्र पे जाके फातिया पढ़ रहा है। वहां पर जाके पूरी आर्मी जो है नमाजे जनाजा में जा रही है इनके। ये शर्म की बात है। और ये पाकिस्तान अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार नहीं रहा है, कुल्हाड़ी पे पैर धर दे रहा है। ये इंटरनेशनल बिरादरी में आप बेनकाब हो गए कि आप आतंकियों के साथ हैं। भारत ने साफ तौर पर कहा है, पूरे सबूत दिए कि यहां से आतंक के अड्डे चलते थे, और ये जो आतंक के अड्डे हैं, इन आतंकियों के अड्डों को हमने नेस्तनाबूद किया है। हमने, आप पूरा एरिया आप देख लीजिए, स्ट्रेटेजिक तौर पर एक एक स्पॉट को निशाना करके भारत ने अटैक किया है। लेकिन पाकिस्तान की कायराना हरकत देखिए, फिर उसने सिविलियंस को टारगेट किया है। भारत में 12-13 लोगों की मृत्यु हो गई जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पर जिस तरह से। तो आप समझिए होने क्या वाला है, क्या होने वाला है नीतीश बड़ा। और इसके संदेश भी मिलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ नरवणे साहब ने नहीं कहा, और भी कई जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट है भारत के, उनकी भी आप बयान सुनेंगे तो उन्होंने कहा ये किश्त है, पहली किश्त है। उन्होंने कहा ये पहली किश्त है, जो कल्पना से परे जो सजा मिलने वाली है पाकिस्तान को, उसकी ये पहली किश्त है। तो अब क्या हो सकता है? अब देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आर्मी ने, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर गौर से किसी ने देखा है तो उसी में पूरी पिक्चर छुपी हुई थी। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस गौर से देखिए तो इंडियन आर्मी ने एक लिस्ट आतंकी कैंपों की साझा की थी, और उसमें लगभग 20 से ज्यादा कैंपों का जिक्र था। और तबाह कितने किए? 9।
बचे हैं ना भाई, अभी बचे। अभी पिक्चर बाकी है। हाँ। तो इसीलिए नरवणे साहब ने लिखा कि पिक्चर अभी बाकी है। अब इसको और कनेक्ट करिए आप थोड़ा सा कि पिक्चर अभी कैसे बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूरोपियन देशों के दौरे पे जाना था, नॉर्वे और बाकी 3-4 कंट्री का उनका दौरा था। नरेंद्र मोदी जी ने रद्द कर दिया। क्यों? पिक्चर अभी बाकी है। एक अमित शाह की ओर से आदेश आया है। आदेश यह आया है कि जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आपका जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गया, एसएसबी हो गया, सीमा सुरक्षा बल, और आपके सीआईएसएफ हो गए, जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस है सबकी छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द हो गई है। बिल्कुल। जम्मू कश्मीर में स्कूल्स बंद कर दिए गए, राजस्थान में स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, इंडिगो ने अपनी फ्लाइट्स बंद कर दी है। क्यों? पिक्चर अभी बाकी है। तो ये सिर्फ ट्रेलर था नीतीश। ये इतने सारे ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकते। और आप देखिए आज का जो ट्रेलर मिलना था, ट्रेलर से पहले कल क्या हुआ, आप कनेक्ट करिए कि आज ये होना था, ये पता था कल रात होना है। फ्रांस और जर्मनी और एक कोई कंट्री थी, उन 2 कंट्रीज ने अपनी पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद कर दिया था कल ही। इसका मतलब पता था उनको कि भैया एयर स्पेस में अगर हम जाएंगे तो भारत कुछ करने वाला है, तो इसलिए कल ही उन्होंने ऐलान किया और कल ही खेल हो गया। तो ये इसीलिए नीतीश हम कह रहे हैं, इन सारे धागों को आप जोड़ेंगे तो पिक्चर अभी बाकी है। और पिक्चर इसलिए भी बाकी है क्योंकि हाफिज सईद अभी बाकी है, जो सबसे बड़ा दुश्मन है भारत का, जो गीदड़ भपकिया दे रहा था, कह रहा था कि पानी बंद कर देंगे, मोदी पानी बंद कर देगा, मोदी पानी बंद कर देगा, उसकी पिक्चर अभी बाकी है। अभी तो मसूद अजहर रोया है। अभी तो हाफिज सईद की कब्र पर लोगों को रोना है। सर मुनीर किस बिल में छुपा है? मुनीर की तो भाई साहब पतलून गीली हो गई है। ये जो 90,000 सैनिकों की पतलूनें उतारी गई थी, मुनीर देखिए चारों तरफ से फंस गया है। उसको ये लगा था, देखिए उसका प्लान जो था भारत में, प्लान ये था कि वो नाम पूछ पूछ कर लोगों को मरवाएगा तो भारत में आंतरिक गृह युद्ध छिड़ जाएगा। हिंदू जो लोग हैं वो मुसलमानों को मारने लगेंगे, भारत में अटैक करने लगेंगे, उनको भी धर्म पूछ पूछ कर मारा जाएगा। प्लान फेल हो गया उसका। और जम्मू कश्मीर में तो एकदम उल्टा मामला पड़ गया, सारे लोग पाकिस्तान के खिलाफ हो गए। तो मुनीर के समझ में नहीं आया कि दाव उल्टा पड़ गया। अब मुनीर जो है, उसके बाद भारत ने जो अपनी ताकत दिखाई है, तो सारी आर्मी जो है उसको ताकत उसने बॉर्डर पर भेज दी। अब बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान में विद्रोह एकदम चरम पर है। अपने कलात और मंगेचर जो शहर है, उस शहर पर कब्जा कर लिया था। 2-3 दिन पहले खबर है, वहां पर भी गाड़ियां पूछ पूछ कर चेक किया गया, नाम पूछा गया। जो बलूचिस्तान के लोग थे, आसिम मुनीर कहते कि आप गड्ढा खोदते उसी में आप गिरेंगे, तो पाकिस्तान के पंजाबी लोगों का निशाना थे वो। अगर पंजाबी लोग उनको गाड़ी में मिल जाते तो वैसे ही गोलियों से भूना जाता उनको, बलूचिस्तान के लोगों के निशाने पर। और वो उतर उतर के एक से पूछा, हाँ नाम क्या तुम्हारा? अगर पंजाबी मिल जाता तो उसको मार देते। ये प्लान था, इस तरीके का विद्रोह है ये। और वहां पर शहरों पे कब्जा हो जा रहा है, सरकारी बिल्डिंगों पे कब्जा हो जा रहा है, सेना के जवान उड़ा दिए जा रहे हैं। वीडियो आया है, अभी पिछले 1.5-2 महीने में 250-300 जवान सेना के मार दिए हैं। तो सवाल ये उठ रहा और है, ये सिर्फ बलूचिस्तान नहीं, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनवा, वहां तो पतलूनें उतारे जा रही है। पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को पकड़ा जा रहा है, पतलूनें उतारी जा रही, बंदूकें सरेंडर कराई जा रही, वीडियो बना बना भेजा जा रहा है। और खैबर पख्तूनवा की मस्जिदों से यह ऐलान हो रहा है, इमाम जो है कुरान हाथ में लेके कह रहे कि कसम इस कुरान पाक की, अगर युद्ध होता है तो हम लोग भारत के साथ खड़े होंगे। लाल मस्जिद से एक मौलाना साहब बोल दिया, इस्लामाबाद की लाल मस्जिद से, उन्होंने कहा जी भाई साहब युद्ध होगा तो आप लोग क्या करेंगे, किसका साथ देंगे? पाकिस्तान के साथ देंगे? तो एक हाथ नहीं उठा। तो बोले बहुत सही, समझदार लोग हो। मौलाना जी कहते समझदार लोग हो, ये हमारा जंग नहीं है, ये असीम मुनीर की जंग है। तो असीम मुनीर अकेले पड़ चुके हैं पाकिस्तान में नीतीश। तो सर इंडियन आर्मी और प्रधानमंत्री मोदी जब पिक्चर रिलीज करेंगे, ट्रेलर के बाद जो रिलीज करेंगे, तो उसमें क्या दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान मिट जाएगा या पाकिस्तान 5-6 टुकड़ों में बढ़ जाएगा? नहीं, देखिए यही नीतीश भारत की जो नीति है, वसुधैव कुटुंबकम, और हमेशा मानवता में विश्वास रखता है। पाकिस्तान भले ही आतताई और जिस तरह से निरीह लोगों को मारता है, भारत की रणनीति ये नहीं है। आज राजनाथ सिंह ने भी कहा, रक्षा मंत्री ने, कि जिन मोही मारा त्यों मैं मारे। हनुमान जी का उन्होंने उदाहरण दिया कि हनुमान जी भी लंका में गए थे, तो जिनको उन्होंने हनुमान जी को छेड़ा था उन्हीं को वो मार के आए, बाकी लोगों को कष्ट नहीं दिया उन्होंने।
तो वो बोले हमारी भी रणनीति हुई है। तो पाकिस्तान को बर्बाद करना भारत की रणनीति नहीं है। पाकिस्तान के दुश्मन जो है और भारत के जो दुश्मन है, जो भारत के, वही पाकिस्तान की जनता के दुश्मन है। पाकिस्तान की जनता तो एक तरह से विद्रोह कर चुकी है। वो कह रहे, एक मेरे पास एक वीडियो आया एक्स पर, मैं देख रहा था, पेशावर एयरपोर्ट का वीडियो था। एक नौजवान लड़का, आपकी उम्र का होगा वो नौजवान लड़का, कह रहा है कि मैं अभी पेशावर एयरपोर्ट पे हूं और आप देखिए इस वक्त की क्या हालत है, भारत पाकिस्तान के बीच जंग शुरू हो चुकी है इस वक्त। और बोले कि हमारे 4 एयरक्राफ्ट जो है वो पाकिस्तान वालों ने भारत के एयरक्राफ्ट के पीछे भेजे थे, बोले 2 ही वापिस आए हैं, बोले 2 आए नहीं है अभी तक वापिस। तो इसीलिए बोले यहां और पूरी अफरा तफरी मची है, बोले यहां भी कभी बम गिर सकता है, बोले हम सेफ जगह भी छुप जाते हैं। तो ये पाकिस्तान का हाल है और पाकिस्तान के लोगों का हाल है। तो भारत जो है, ये वाली जो दूसरी बात आपने कही, इस रणनीति पर अभी काम चल रहा है। बलूचिस्तान जिस तरह से वहां विद्रोह निकल पड़ा है, खैबर पख्तूनवा में पीओके तो भारत को लेना ही है, पीओके में भी विद्रोह चल पड़ा है वहां पर। और सिंध प्रांत में जिस तरह से इमरान को बंद किया गया, उसके बाद सिंध प्रांत में और पानी को लेकर वहां बड़ी समस्या है। तो उसको इन चारों जगह पर जो आंतरिक विद्रोह, इसका फायदा उठाकर असीम मुनीर को भारत सजा देगा, ये तय है। हाँ, असीम मुनीर को सजा देगा, क्योंकि मोदी जी ने जिस अंदाज में कहा है कि जो इस हमले के साजिश करता है, और साजिश करता मुनीर है, ये सबको पता है कि मुनीर ने इसको कराया है, तो उसको तो नहीं छोड़ा जाएगा। अब उसको कैसे सजा देते हैं यह है, तो पूरी पिक्चर तब खत्म होगी जब असीम मुनीर को सजा तो दोस्तों, हम लोगों ने आपको बारीकी से समझाया कि अभी ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर है, पूरी पिक्चर रिलीज होगी और पूरी पिक्चर में क्या क्या होगा हमारे सर ने आपको विस्तार से बताया, बिंदुवार तरीके से बताया। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।